नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई। राज्य निर्माण के लिए मरे खपे शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि। अब हम 25वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इन 25 सालों में हम क्या होना चाहते थे, हम क्या हो गए, हम किस दिशा में बढ़ना चाहते थे और हम किस दिशा में जा रहे हैं, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, आज हमारा राज्य 24 साल पूरा कर 25वें साल में प्रवेश कर गया है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि हम इस पर चर्चा करें कि हमने इन 24 सालों में क्या खोया और क्या पाया। राज्य के लोग बेहद समझदार हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं। वो जानते हैं कि इन 24 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। हम क्या बनना चाहते थे, हम क्या होना चाहते थे, हम क्या हो गए हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड कैसे होना चाहिए था, ये हम सब जानते हैं। उत्तराखंड का मूल निवासी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में व्यवस्था का उत्पीड़न सहा, वो सब जानते हैं। हम मौजूदा दौर में कहां पर खड़े हैं, ये वो सब जानते हैं। ये हमारे ठहराव पे हम जहां पर हैं वो जड़ता क्यों आई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए दिखा संघर्ष तेवर अब उत्तराखंड को सजोने संवारने के दौरान गायब क्यों हो गया है। हम जय बद्री जय केदार और उत्तराखंड की हो सरकार, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे का जज्बा अब उत्तराखंड को सजाने संवारने में क्यों नहीं दिख रहा है। मूल निवासी से स्थायी निवासी हो गए, हमारा जज्बा नहीं दिखा। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट और कूड़ी पुंगड़ियों की बेचा बेची राज्य में कैसे चल रही है, हम जानते हैं। इसके दुष्परिणाम के बारे में भी हम खूब जानते हैं, पर हम चुप हैं। आखिर क्यों? इस बात को लेकर अब कोई बहाना नहीं चल सकता। व्यवस्था बोल रही है ऑल इज वेल। व्यवस्था हर मंच पे बोलती है कि राज्य के निर्माण के शहीदों के सपनों का राज्य बनने की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? हमारी राजनीतिक जागरूकता पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। हम राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनाने, कम से कम नैतिक दबाव बनाने में असफल साबित हो रहे हैं। यकीन न हो तो अपने चारों ओर देख लीजिए। हम अपने लिए एक अदद विधायक नहीं चुन पा रहे हैं। जिसे चुन रहे हैं वो राजनीतिक दलों का होकर रह जा रहा है। हमने नेताओं के लिए छोटा राज्य बनाया। कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री भी बन गए। पर लेकिन हम 24 सालों में
13 से 14वां जिला नहीं बना पाए। और व्यवस्था कहती है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारी सामाजिक हैसियत स्थायी निवासी की हो गई है, ठीक उन्हीं लोगों की तरह जो राज्य बनने के बाद किसी तरह से उत्तराखंड आए थे। इस पर भी हमने मुंह नहीं खोला। भू कानून को लेकर कुछ जागरूक लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम उनका भी साथ नहीं दे रहे। मीटिंगों में राजनीतिक दलों के झंडे डंडे कंधे से उतारने के बाद हम स्वीकार करते हैं कि अन्याय हो रहा है, पर लेकिन हम राजनीतिक दलों के होकर रह गए। हम आरोप प्रत्यारोप नेताओं पर लगाते हैं, पर लेकिन हम खुद राजनीतिक दलों के होकर रह गए हैं। और राजनीतिक दल राज्य के नहीं है। दिल्ली से नियंत्रित राजनीतिक दल उत्तराखंड के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। ये 24 सालों में आपने देख भी लिया होगा और आगे और कुछ देखेंगे। जिस राजनीतिक दल का सब कुछ राज्य की सीमाएं में हो, वही दल राज्य को आगे ले जा सकता है। फिलहाल ऐसा दल कोई हमारे पास है नहीं और हमने बनने भी नहीं दिया। हमें अपने आप पर गर्व होता है कि हम राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिक्स पर रिएक्ट करते हैं, पर हमने देखा 24 सालों में राष्ट्रीय राजनीति को सपोर्ट करके हमारे राज्य की संस्कृति, मूल्य, प्राकृतिक संसाधन और हमारी जरूरतों का क्या हो गया है। हम न जाने क्यों नारों में बहते हुए जा रहे हैं। हमें माना जाता था उत्तराखंड के जनमानस को ये राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक कौम है, मगर हुआ क्या? हो क्या रहा है? हमने 5 निर्वाचित सरकारों में किसी भी सरकार पर एक पॉलिटिकल प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं कर पाए। हमारा कोई ऐसा मुद्दा रह ही नहीं गया है, या हमने किसी मुद्दे को इतनी धार दी नहीं है, यहां तक कि मूल निवास वाले मामले को, कि राजनीतिक दल डरे। कोई नहीं डरता। या राजनीतिक दलों को यह भय हो जाए कि इससे वोट कट सकते हैं। सरकारी नौकरियों में हुई बंदरबाट में भी अगर हिसाब लगाया जाए तो हमारी और पोल खुल जाएगी। अब एक बार फिर भू कानून और मूल निवास को लेकर कुछ जागरूक संगठन आगे आए हैं। इन्हें लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक इसकी कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही है। रैलियों में भीड़ हो रही है, सभाओं में भीड़ हो रही है, पर लेकिन ये मुद्दे विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। ये मुद्दे वोट से सॉल्व हो सकते हैं। जब तक इन मुद्दों को आत्मसात करने वाले नेता विधानसभा और संसद में नहीं होंगे, हमारे मुद्दों का निराकरण नहीं हो सकता है। यही हो रहा है, हम यही चूक रहे हैं। हमारे राज्य में राजनीतिक रोटियां सेककर
दूसरे राज्य में अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाले राजनीतिक दल उन मुद्दों को तवज्जो नहीं देते। अब हकीकत यह हो गई कि हम कई तरीके से जो मूल निवासी हैं उन पर संकट भी आने वाला है। संकट जो परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों की सीट कम होने वाली है विधानसभा की, वो एक बड़ा संकट होगा। पर लेकिन उस संकट के लिए हमसे ज़्यादा परेशान नेताओं को होना चाहिए। पर यकीन मानिए, दिल्ली से नियंत्रित होने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को कोई चिंता नहीं है। इसीलिए वो आपके मुद्दों को, इस राज्य के मुद्दों को, इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को, इस राज्य के भूमि को, इस राज्य के मूल निवासियों के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अब आप समझ गए होंगे कि हम राज्य निर्माण के समय क्या होना चाहते थे, हम क्या हो गए हैं। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। सतर्क रहिए। एक बार फिर से राज्य स्थापना दिवस की बधाई। व्यवस्था कह रही है ऑल इज वेल, मान लेते हैं, पर लेकिन मुद्दे तो हैं। लोगों पे डिपेंड करेगा कि वो इनको कैसे लेते हैं। धन्यवाद।